नमस्कार। जीएसडी ऑर्गेनिक्स का बड़ा ही आज एक बहुत सुहाना दिन है। डॉक्टर महावीर मलिक जी हमारे बीच में पधारे हैं, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं और बड़ा ही प्रचार कृषि के लिए इन्होंने किया है और बहुत हमारे क्षेत्र हरियाणा प्रांत में सब इनको जानते हैं। आज हमारी साइट पर महावीर जी आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वर्मी कंपोस्ट जो आपने यहाँ हमारा छोटा सा प्रयास आपने देखा है, तो दो शब्द आप उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। बहुत ही अच्छा प्रयास है आपकी संस्था का, क्योंकि आज के समय में रासायनिक खेती को छोड़कर यदि लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी जो निरंतर घटती जा रही है जी, उसे बनाए रखने का भी एकमात्र साधन यही है। आजकल सबसे ज़्यादा बीमारी फैलने का कारण रासायनिक दवाइयों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग है। उसे अब यदि घटाएं या उनका प्रयोग बिल्कुल बंद करके केंचुआ खाद तैयार करके खेत में डालें तो हमारी पैदावार भी बढ़ेगी, पर्यावरण भी उससे शुद्ध रहेगा और उससे स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। और मैं तो राहुल जी का और आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक नया प्रयास किया है, एक अच्छा प्रयास किया है। हमारी युवा पीढ़ी जब इस तरफ बढ़ेगी तो इस दिशा में काम भी आगे चलेगा और हमारे किसानों को भी एक नई दिशा मिलेगी। और मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि कई किसान भाई ये पूछते रहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट हमें कहाँ से उपलब्ध होगा, तो आपकी यहाँ ये यूनिट देखकर प्रसन्नता भी हुई और इससे किसानों को भी यहाँ से उर्वरक लेने, ये केंचुआ खाद लेने में बड़ी आसानी होगी। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं विशेष आप से जानना चाहूँगा। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होता है, किसानों के में ज़्यादातर, कि जो यूरिया है उससे ही उपज अच्छी होती है और जो ये, क्योंकि यहाँ अगर लोगों को इसकी इतनी जानकारी या इसका महत्व नहीं पता तो उनको ऐसा लगता है कि इससे हमारी उपज कम होगी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ज़मीन में पौधे को पोषक तत्वों की 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जी। तो ज़मीन में जब हम लगातार पैदावार लेते आ रहे हैं तो पोषक तत्वों की कमी होगी, क्योंकि यदि बैंक से भी पैसा निकालते डाले नहीं तो वहाँ भी पैसे की अभाव हो जाता है। तो यही स्थिति ज़मीन में पोषक तत्वों की है जी। जब हम बाहर से पोषक तत्व देते हैं तो मात्र नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 2-3 पोषक तत्व ही देते हैं, जबकि बाकी के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कार्बनिक खादों का देना जरूरी है। और कार्बनिक खादों में केंचुआ खाद एक बेहतरीन खाद है जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसलिए किसान भाई केंचुआ खाद डालकर या कोई भी कार्बनिक खाद जो इस्तेमाल करते हैं उसे डालने के बाद में रासायनिक खादों के डालने के पहले सालों में उसकी 1/3 मात्रा कम कर दें और धीरे धीरे करके 3 साल के अंदर पूरे तरीके से किसी भी रासायनिक खाद के डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। केंचुआ खाद से ही पूरी पैदावार भी मिलेगी और पैदावार की गुणवत्ता भी अच्छी होगी, उसका स्वाद अलग से होगा और सेहतमंद भी होगी और ज़मीन में भी धीरे धीरे उसकी उपजाऊ शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि पानी में ज़मीन को पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ेगी और उसके अंदर तापमान सहने की क्षमता, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में ही ज़मीन से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। जी जी, बहुत सुंदर, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया। और ये तो बहुत ज़रूरी आज के समय में है। आज के समय में हम सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार कोरोना से ग्रसित पूरा विश्व चल रहा है और उसमें एक ही बात बार बार कही जा रही है, वो है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ही ये जो रासायनिक खादों को छोड़ करके जब हम जैविक खाद की तरफ आएंगे तो उनसे जो हमारी उपज होगी वो भी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर होगी, वो हमारे लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रदायी होगी। और बहुत अच्छा, बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा। आज के समय में वायु, जल, पर्यावरण सभी को बचाने के लिए आपका ये प्रयास अति सराहनीय है और इस तरफ हम बढ़ेंगे तो हमारा स्वास्थ्य तो निरंतर बढ़ेगा ही और देश में खाद्यान्न की एक ऐसी श्रृंखला पैदा हो जाएगी जिसे हम बाहर निर्यात करके भी देश के आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।